नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मास्टर पिजन क्लब में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आए हैं गांव सुन्ना में, जहां के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं प्रदीप पहलवान जी, सुन्ना से, ज़िला शामली से। तो जी आज इनसे बात करते हैं, इनका इंटरव्यू लेंगे, इनके शुरुआती दौर से अब तक का जानेंगे कि इन्होंने कब, कैसे, कहाँ, क्या क्या किया, कैसे इनको कबूतर का शौक़ लगा और कैसे इन्होंने शौक़ को आगे बढ़ाया, और बाद में फिर इनके कबूतरों का शौक़ भी कराएंगे। तो भाई जी नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है जी। तो भाई जी देखो, हर कबूतरबाज की एक शुरुआत होती है, जी। जर्नी होती है कि जहाँ से उसको शौक़ लगता है। कुछ को मैच से शौक़ लगता है, कुछ को पालने से शौक़ लगता है कि भाई हमें कबूतर अच्छे लगे, हमने देखे तो हमने पालना शुरू किया। तो आपका शौक़ कैसे शुरू हुआ? हमारे यहाँ से हमारे पूर्वज जो थे, हमारे पिताजी, हमारे बाबा पहले से ही सबाब कह लो या पूसारा के तौर पर कबूतर रखते थे जी। और उन्होंने बहुत काफ़ी समय तक कबूतर रखे। फिर हम पैदा हुए और हमें भी हल्का हल्का शौक़ लगा जी। हमारे क्षेत्र में, हमारे यहाँ एक गांव है जोला, वहाँ पे बहुत काफ़ी समय से कबूतरबाजी का शौक़ है जी। वहाँ इलियास, अंसार, मनोवर बहुत प्रचलित खिलाड़ी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के। तो यहाँ एक नज़दीक में गांव लोई है, वहाँ मेहरबान भाई जफर है, ये बाजी उड़ाकर थे। इलियास से हमारी पुरानी दोस्ती, इलियास के पास हमारा आना जाना था, वहाँ से हमें शौक़ बढ़ा। हमारे पास कबूतर काफ़ी थे, अच्छे भी थे उड़ने वाले, ऐसी बात नहीं, पुरानी बढ़िया नस्ल थी हमारे पास। तो हमने एक दो दफ़े बाजी में छोड़ा। पहले सूप में एक इलियास की बाजी थी, हमने वहाँ कबूतर छोड़ा। मई के महीने में सभी कबूतर गिर गया, हमारा ही कबूतर उड़ता रह गया था। और बाजी हम जीत गए, उससे हमारा शौक़ और ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद में हमने कई दफ़ा कबूतर छोड़े, हारे भी जीतते भी, खेल है। एक बार पेड़पा गांव है हरियाणा में, वहाँ पे पंजाब तक के कबूतर आए हुए थे। मेहरबान भाई ने हमें सूचना दी कि पेड़पा में मैच है, हम इसके साथ गए। वहाँ सभी एरिया के डॉक्टर दिलसाद भी सभी खिलाड़ी थे हमारे यहाँ के जो अच्छे अच्छे, वहाँ से का सभी कबूतर बैठ के शाम के वक्त हमारा ही कबूतर रहेगा था लाल। वो मैच में कुछ उन्होंने हरियाणा में बेईमाना कर लिया। वैसे मेहरबान भाई की कबूतरी हमारे साथ में ही थी, हमारे ही कबूतर वहाँ रह गए थे। बाकी जो एरिया के भी कबूतर थे और बगल के भी कबूतर थे। हमारा भाई मोहम्मद है, 6-7 कबूतर इसके थे, बाकी में लास्ट में कबूतर हमारे ही रह गए थे। तो वहाँ से का हमें इनाम दिया, 2 लाख का इनाम था। कुछ बेईमाना करने के बाद भी उसे कर नहीं पाए, सच्चाई सामने आई। 7 बजे का बॉर्डर हमारे ही कबूतर ने पास कराया था। तो भाइयों, हमारे एरिया में कबूतरबाजी ईमानदारी की जो जड़ है वो जोड़ा गांव में है। अब आने वाले समय में मनोवर भाई है, इन्होंने कबूतरबाजी बहुत बुलंदी पर पहुँचा दी। पहले यहाँ 500 की, 1100 की बाजी उड़ा कर थी, अभी 51,000 की, 1 लाख की बाजी उड़ावे। पंजाब से अच्छी अच्छी नस्ल इन्होंने यहाँ हमारे एरिया में ला दी। एक का कबूतर 2-2 लाख का खरीद दिया। और हमारे यहाँ नज़दीक में एक गांव है बिगाना, उसमें बहुत अच्छा ईमानदारी का मैच करवाते हैं, वे गांव वाले भी सहयोग देते हैं और मनोवर राणा उस मैच को करवाता है। अब की साल में बढ़िया गर्मी हुई, जफर सुपारी के कबूतर ने 2-3 मैच में नाम जीता। जफरे का बढ़िया प्रदर्शन रहा, बहुत ज़्यादा। मनोवर राणा की ईमानदारी का इस एरिया में डंका बजा है, ईमानदार आदमी, जीदार भी है। हमने इनका कोई छोड़ा नहीं, इनका हमारे भाई वसीम है, इनकी इच्छा है कि बिगाड़ने में ठाना हमारा मकसद है। अगर रब जाना कुदरत जाना क्या होगा। इनका बिगाड़ने के मैच की पहले से बहुत अच्छी तैयारी चल रही, जो मई में मैच होगा उसके लिए अभी से तैयारी है। और हमारे यहाँ पहले से ही पुरानी झिलमिल की नस्ल है मेरे पास, जो कड़कबाज कबूतर है। जिस ज़माने में 100 का 500 का कबूतर रखा था, उस टाइम भी उस कबूतर के 1 लाख रुपए लग गए थे। मैं जब बिंदिया था, पुरानी नस्ल हमारे पास है झिलमिल की, और भी कबूतर है काफ़ी। 2-1 जगह हमने मैच जीता, लेकिन हम वहाँ नहीं जा पाए बिगाड़ने पर। कुछ कबूतर मर गए थे बीमारी की वजह से। अब की साल सन 2023 में हमारी तमन्ना कि मैच में कबूतर छोड़ देंगे। हार जीत को तो कुदरत जाने, खुदा जाने क्या होगा। इस बात को तो इंसान कोई जानता ही नहीं, हार जीत को। बिल्कुल जी। ये हमारा भाई जो बच्चा है वसीम भाई है पीछे, इसे भी कबूतरबाजी की बहुत दिलचस्पी है। अरीब का इसकी तमन्ना है, टारगेट है कि बिगाड़ने का मैच जीतना। इस तमन्ना से कबूतरों की वो कर रहा है, केयर कर रहा है, उन्हें गिरी खिला रहा, वैसे धूप धाप लगा रहा, अपनी पूरी कोशिश कर रहा और शौक़ को आगे बढ़ा रहा है। हमारे एरिया में जो कबूतरबाजी का शौक़ आगे बढ़ाओ, मनोवर राणा ने बढ़ा। इलियास भी अपने टाइम का स्टार खिलाड़ी हुआ हमारे एरिया में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डंका बजा उसका।
और जो मनोहर राणा है, मनोहर राणा ने कबूतरबाजी 1100 रुपये की बाजी तक लेकर 51,000 तक ले गया, इतने ऊंचा उसने उठाया। जफर के कबूतर भी अच्छे उड़े, मोहम्मद के पहला अच्छे उड़ रहे। इब जफर के हाँ एरिया में अच्छे कबूतर उड़े, 2-3 दफ़ा रोमर उन्ना कबूतर साथ छोटे, हमारे भी अच्छे उड़े, उसके भी उड़े। कबूतरबाजी में बढ़िया मनोहर राणा ऊंचे लेवल का खिलाड़ी है एरिया में। बल्कि अब की बार को इतना अच्छा हो नहीं रहा, कुछ कबूतरों में कमी समी आएगी, बीमारी की दवा दे दी कबूतर के परवर गिर के, कुछ लोग उसकी बुरियाई सुरियाई करें, पर फिर भी जिस लेवल का कबूतरबाज है हमारे एरिया में, उस लेवल का कबूतरबाज है नहीं। जीदार है, पैसा सबके पास है, पर पैसा लगाना हर किसी के बस की नहीं। सही बात है जी आप। मनोहर राणा एक ऐसा खिलाड़ी है हमारे एरिया में जो ईमानदारी का मैच करवावे। यह हमारा गांव सुनना है, इसमें भी हमने बहुत समय तक मैच करवा, सदा ईमानदारी का प्रतीक रहा। यह हमारा गांव बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया गांव है, इसमें कभी बेईमानी नहीं होता। जो कबूतर नहीं रखते वे भी हमेशा ईमानदारी के पक्ष में और खेल को बढ़ावा दे, खिलाड़ियों का सहयोग करे, आने जाने वाले को बैठना दे, उसे पूरा प्यार दे, सम्मान दे। हमारे गांव में सदा पहले भी हमसे पहले भी हाँ मैच हुए गांव में, पहले भी ईमानदारी का हुआ, 150 रुपये की जो भी एंट्री होती समय के हिसाब से, पर मैच हमेशा ईमानदारी का हुआ। हमारा भाई एक बाबू है, उनने भी हमेशा ईमानदारी करवाई। एक शौकीन है, हमारा ही बेटा लगा है उम्र में हमारे से बड़ा, उनने भी हमेशा ईमानदारी करवाई। ये पहले से कबूतरबाज है हमारे गाँव में, और कबूतर उड़ाए, बाजी भी उड़ाई। कुछ समय पहला सभी समय आया यहाँ 3-3 दिन में। हमारा भाई है बाबू लुहार, उनने 3-3 दिन में गांव में मैच जीते, बहुत अच्छे कबूतर उड़े। अब तो पारिवारिक स्थिति की वजह से वो कबूतर नहीं उड़ाता, पहला वो कबूतर उड़ा कर था। अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी थे उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया उस समय में, जब वो कबूतरबाजी का शौक करा था। जी तो जी जैसा अभी आपने बताया कि आपको जो शौक था कबूतरबाजी का वो पुश्तैनी है, मतलब हाँ खानदानी है, पहले से ही है। हाँ। तो जो खानदानी शौक है आपको, हाँ जी। तो जो आपके पिताजी हैं वो देसी कबूतर से लगा शौक या डायरेक्ट पहले पंजाबी कबूतर? नहीं, देसी थे, फिर हमारे यहाँ के हरिजन लोग भट्टे पर जाकर थे। हाँ भट्टे पर कार्य करने के लिए, ईंट पाटने के लिए, तो उन्होंने 1-2 जोड़ा ले आकर दिया। हम किसान है पहले से ही, वे कहने के लंबरदार लोहे का था, जोड़ा सा ले लो, कोठन चढ़ना पड़ा, पकड़ में तार लग रहे हैं। वे पंजाबी कबूतर हमारे यहाँ आए और उनसे हमने उनकी नस्ल बनवाई, नस्ल बना कर छोटे जब तक थे नहीं, फिर हमने होश संभाली, फिर हमने बार बाजू में और मैचू में कबूतर छोड़े। जी तो जी लगभग कितने साल हो गए जी आपको शौक करते हुए? कम से कम 20 साल जी। 20 साल हो 20 साल तक जोड़े में दोस्ती मनोहर इलियास हरते खनसार है इलियास का भाई, वो एक सज्जन आदमी, उससे भी बढ़िया हमारा प्रेम भाव है जी। तो जी आपकी जो नस्ल है वो इस तरीके से? हाँ जी हाँ जी हाँ, जोड़े तब पहले से ही संपर्क है। मेहरबान के पास सभी कबूतर आते जाते रहे, हम भी दे दे वे भी दे दे, हमें चलता ही रहे, आपस में प्रेम है, एक ही बात है हमारे मेहरबान की भी। जी तो जी आपके पास नस्ल कौन कौन सी है जी? मार दोरा झिलमिल की नस्ल है, और इसके राजनवाड़ू में के भी कबूतर है, कुछ कबूतर हमारे पास इसके साई अंक के भी है, तारी चौधरी वाले। हाँ जी। गुलजार वालों में के भी कबूतर है, जो मेहरबान के तार है। ज़्यादा प्रचलित हमारी नस्ल झिलमिल की है, जो जोड़ा वकील के यहाँ से चली थी। वकील आज इस दुनिया में नहीं है, उनका इंतकाल हो गया था, लेकिन उनकी नस्ल का कड़ा दुबाज कबूतर हमारे पास आज तक जीवित है, इस दुनिया में है, हमारे बीच में है जी। तो जी जैसा अभी आपने बताया कि आपने बहुत सारे मैच और बाजियां मारी हैं, और आपके पास काफ़ी अच्छी अच्छी नस्लें भी आपने बताई कि आपके पास में है जी। तो जी आपने मतलब आपके क्या विचार हैं कि आपको लगता हो कि जो ये नस्ल है ये वाली अच्छी है मेरे हिसाब से, कि मेरे को उड़ान में अच्छी लगी, या बाजियों के हिसाब से देखा जाए तो बोले कि जो मतलब जो नस्ल को आप रिकमेंड करना चाहते हो कि भाई आपके हिसाब से ये नस्ल बेस्ट है? देखो भाई साहब, अगर ये हमारी झिलमिल की नस्ल ख़राब होती, इसका गंदा प्रदर्शन होता, तो हम दूसरी नस्ल चेंज करते। हमारे हिसाब से हमने जहाँ भी ये छोड़ दे 90% अपने पक्ष में जीत लेकर चले, और कुदरत के हाथ में है। अच्छे उड़े 7 के बॉर्डर में कदीन कबूतरों ने गंदा प्रदर्शन नहीं करा। अब की साल भी यहाँ का कंदरावली गाँव में मैच था, हमने उन्हीं में के जो है नर तो था तारी चौधरी के घर का, मादा थी हमारे घर की, वो झिलमिल वालों की 7 बजे का बॉर्डर पास करा, सब कबूतर गिर के, कबूतरी शाम को आई मारी में कोई जी अच्छी उड़ी बहुत। हमारा भाई बाबू था वहाँ, हम तो गांव में आ गए थे, कुछ खेती का काम था, पर जब हम गए मारी उड़ती भाई, बाकी सब गिर गए थे जी।
और वो हमने 7 बजे क्लियर मैच मारा। हमने अपनी कबूतरी तारी छतरी लेके गए, बल्कि हमारा बड़ा भाई था बाबुलू और वो वहीं पता, उसने जाते बता के कबूतरी केली रहेगी, सब कबूतर गिर गए। बल्कि उस गांव के जो प्रदीप प्रधान है, उन्होंने शाम को जो इनाम था 51,000 रुपये वो हमें दिया। हमने ना लेकर अपने बड़े भाई बाबुलू हार को दुआ, उन्होंने इनाम लिया, उन्होंने प्राइज दिया। ईमानदारी का मैच हुआ बहुत। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी बात है। 1-2 दफ़े कबूतर छोटे का कबूतर की शॉर्टेज थी, बच्चे कम निकले। ये हमारा भाई वसीम सहयोगी है, इनने बहुत बच्चे बनवा दिए। आने वाले समय में कुदरत तमन्ना रखते हैं कि हमारा प्रदर्शन हर साल से अच्छा रहेगा जी। और सुनाओ जी आप। तो जी जैसे इतना लंबा समय हो गया है, हाँ जी। और जी शौक तो आपको घर का ही था। हाँ जी हाँ। लेकिन एक चीज होती है कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। नहीं देखो, तो उसके लिए आपने कोई गुरु बनाया हो, किसी को पकड़ी हो? गुरु तो हमारा पिताजी था, उन्हें बहुत अनुभव है आज भी, उन्होंने बहुत बात सिखाई। वैसे एक बड़ा भाई होने के दायरे हमने इलियास था बहुत कुछ सीखा। जोड़े वाला जो इलियास है वो हमारा एक बड़प्पन छोटापन का रिश्ता, उसका बड़े छोटे भाई का अंसार इलियास, हमने उनका सम्मान करा बड़े भाई जितना। वैसे पगड़ी वाली कोई बात थी नहीं कभी, क्यों हमारा खानदानी शौक है। हमारे बड़ों को भी बहुत कुछ ज्ञान था इस चीज़ के बारे में, उन्होंने ही हमें गाइड करा, बताया ऐसे दाने करो, ऐसे चुगाओ, नू करो, इन्हें शीर्षु चुगाओ या गिरी चुगाओ, छील का चुगाओ, उन्होंने सिखाया। कबूतरबाजी के बारे में उस साग का चलेगा कुछ ज्ञान हमें इलियास ने दिया। अगर भाई कबूतर को भूखा छोड़ दो, इतने मल पानी दो, नू करो कुछ हद लो, 10-20%, बाकी 80% हमारे घर का खानदानी अनुभव था हमें, ऐसा कुछ नहीं। मनोहर राणा हमारे एरिया का पहला, हमने बहुत समय पहले कुश्ती का शौक था, हम कुश्ती लड़ा करते। उससे पहले जब मनोहर कबूतर नहीं पड़ा था, जब सभी हमारे मनोहर के ताल्लुकात हैं, घरेलू संबंध है। पर कबूतरबाजी में जब से मनोहर राणा ने कदम रखा, कबूतरबाजी हमारे एरिया की बुलंदी हुए है। आने वाला समय सन 2023 में हमारे एरिया में पंजाब से अच्छे मैच उड़ने की तमन्ना रख रहा राणा हमारा भाई। कल परसों मनोहर राणा से हमारी बात हुई फ़ोन पे, उसने बताया कि अब की बार मैं ऐसा मैच करवाऊंगा, एक तो कह रहा था वो बिगानर एक लोई, कैसे मैच करवाऊंगा कि जैसे पंजाब में उनसे भी कुछ अच्छे। इस बात का कोई भाई शक ना करियो, जहाँ मनोहर मैच कराओगा बेईमान ना हो जा, वहाँ आराम की किसी को मिले नहीं, हलाल की मिलेगी। जिसका उड़ागा वही मैच ठावेगा। जो अपने को अच्छा खिलाड़ी मानना है आग अपना उसमें हिस्सा लियो, पता लग जाएगा बढ़िया खराब का। बिल्कुल सही बात है। जो आवेगा उसे पता लगेगा, जो घर रहेगा बोल लू जो झूठ क्या मैदान है, कोई की कुछ ही कह लो। हाँ जी हाँ, आगे तो जी मैदान है, कुछ ही कह लो, कितना भी कह सकते हैं। पर लेकिन हमारे एरिया में जो हमारे पूर्वज थे जोड़े गए, वे बुजुर्ग आदमी थे, जैसे वकील था और हुए बहुत खिलाड़ी वहाँ गाँव में। इबला है, बहुत कबूतरबाज है, बेईमान ना कभी नहीं करा, मंजूर है मड़ा पी खा ले, पर ईमानदारी है उन लोगों में, कभी बेईमानदारी नहीं कर सकते। आखिरी अदलो झूठ नहीं बोल रहे। चलो हालांकि वे गरीबी रेखा में थे, उन्होंने मोटी बाजी नहीं उड़ा सके, मोटा मैच नहीं खेल सके, पर लेकिन ईमानदारी थी उस गांव में, आज भी ईमानदारी है। जैसे पास के गांव है लोई पड़ासोली, ये समझो कि उसी गांव की शाखा है। वैसे जफर सुपारी ने जब कबूतरबाजी में कदम रखा, इन्होंने पंजाब से कबूतर लिया, मेहरबान तभी अच्छा प्रदर्शन जफर सुपारी का रहा। मई के महीने में हमारे एरिया में सबसे अच्छे कबूतर, अब की साल पीछे जो सन 2022 गई उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन जफर का रहा जी। बाकी मोहम्मद भी खिलाड़ी अच्छा था, पर अब उस दायरे में नहीं है। ये कारण पता नहीं पारिवारिक स्थिति है कि उसके पास नस्ल कमजोर हो रही, इस बात को कुदरत जाने। खिलाड़ी बच्चा है, मोहम्मद भी ईमानदार खिलाड़ी है, जिसे ईमानदारी कहता है। अच्छा बढ़िया खराब उड़ना एक अलग बात है, लेकिन ईमानदार खिलाड़ी है। जो ये नए खिलाड़ी है इनकी कुछ कहते नहीं, जो पुराने प्रचलित खिलाड़ी है हमारे यहाँ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, वे ईमानदारी है। देखो जी, ईमानदारी होती है और बड़े मैच के बड़े छोटे से नहीं होता। वो तो क्या है कि जैसे हमने कबूतर को अच्छे से पाला पोसा है, जैसे अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कराई है, और जैसा हमारा खेल पानी है वो दिखता है। उसके ये उस चीज़ से डिपेंड नहीं करता कि हमारी बाजी बड़ी है या छोटी है, वो मायने नहीं रखती। जी जी, ईमानदारी ईमानदारी है। हाँ जी, क्योंकि खेल कबूतर का ही है, तो वो चीज़ें मायने नहीं रखती कि ज़्यादा पैसे का मैच है या कम पैसे का मैच है। अच्छा भाई जी, तो दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बाजियाँ भी काफ़ी उड़ाई हैं। हाँ जी, बहुत, और मैच भी काफ़ी उड़ाए। हाँ जी, उड़ाए अपने जीवन में। तो आपके नज़रिए से बाजी उड़ाना ज़्यादा अच्छा है या फिर मैच उड़ाना ज़्यादा अच्छा है? मैच अच्छा।
कैसे जी? मैच में ऐसा कुछ है ना, तो कोई द्वेष भाव है जी। ना कोई किसी को कहता हमने तू ऐसा कर दिया धसा दिया, कोई बदतमीजी कोई आप शब्द नहीं बोलता। जी। ये तो ये समझो जिसका लक चढ़ता है, जिसके नसीब में आता है वो जीत जाता है। इसमें जीतने के बाद इनकम भी अच्छी है, बाजी में इतना कुछ नहीं है। हाँ जी। आपस में जरा मेरे साथ द्वेष भाव भी बने बाजी में, बिल्कुल मैच जी। में ऐसा कुछ नहीं है। जी, ये तो देखने में है कि जो बाजियां होती हैं उसमें अक्सर द्वेष भावना हाँ, झगड़े की संभावना होती है, झगड़े की संभावना बन जाती है, लेकिन मैच में ऐसा नहीं ऐसा होता। कुछ नहीं। और मैच करवाने वाला मजबूत प्रशासन की अनुमति के साथ होना चाहिए। मैच जैसे हमारे हाथ दिसाड़ा होया, वैसे हम तो मौके पर थे नहीं, पर उसकी चर्चा कुछ गंदी है, कोई बेईमान ना बता रहा, कोई कुछ बता रहा है, ऐसा मैच तो ना ही करवावे तो अच्छा है। जी। अगर मैच करवावे तो ईमानदारी का करवावे, वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर किसी को सम्मान मिलना चाह। खेल में कभी कोई जातिवाद कोई ऊंच नीच होनी नहीं चाहती। मनोहर राणा नहीं, कभी भी नहीं यार। पार्टीबाजी नहीं होनी खेल तो चाहिए। सिर्फ खेल की भावना से हाँ होना जी। चाह। खेल की भावना से होनी चाहिए, और जो भी आ रहे हैं सभी खिलाड़ी हैं और सभी को एक नज़रिए से देखना चाहिए, और खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेलना चाहिए। हमारे यहाँ पहले दिसाड़ा बड़ा मैच हुआ था, वह राकेश हमारी बिरादरी के एजाट भाई राकेश सदर नगरिया ले गए थे। ईब की बार जफर सुपारी का भी अच्छा नाम रहा। और यहाँ मुजफ्फरनगर जिले में एक सड़ब्बर गाँव है, वहाँ का एक अमित है हमारा दोस्त रणदावा, उसका भतीजा है, उनने भी बहुत हदलो मैच बढ़िया जीते। हालांकि वो बिगाड़े बड़े मैच में था नहीं, पर छोटे मोटे मैच में उसका कबूतर उस टाइम लो पहुँचा, अब जिस टाइम लो कबूतरबाजी की सोच खत्म हो जा। बिल्कुल जी। 7 बजे का बॉर्डर 43 के टेम्परेचर में उस बड़ा हमारा भतीजा, हमारे आर का भतीजा, हमारी औलाद के समान है वो अमित, उसके कबूतर ने 7 बजे का बॉर्डर पार करा। जी। इतनी अच्छी नस्ल उनने बनाई, इतने अच्छे कबूतर उड़े, मेहनत करी उस बच्चे ने, और हम तो कह परमात्मा उसके कबूतर अच्छे बने रहे। हमारा ये मेहनत आदमी की रंग लाती। हाँ जी, उसने मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी, और अच्छे कबूतर उड़ाए। आने वाले कल का तो पता नहीं, पर पिछली साल में अमित भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा उसका। कुटबे तक मैच जीता, इंगा खेड़ी पेड़ी तक जीता, कई जगह चर्चा का विषय आया। फोन पे कॉन्टेक्ट हुआ, हमें पता लगा उसका। जी। हालांकि उससे हमारे इतने ताल्लुकात नहीं, उसके चाचा चरण दावत है, उनने बता हमें, हमने कॉन्टेक्ट करा, उसके पास गए, कहना बाज वहाँ जीते। घर भी उसके कबूतर अच्छे उड़े। जी। बाकी नु तो सभी दाने गिरे, अच्छे तो अच्छे ही हो, सब तो अच्छे नहीं हुआ करते और सब खराब नहीं हुआ करते। जी। बिल्कुल जी। देखो जी, अगर कबूतरबाजी को इस खेल को बढ़ाना है तो ईमानदारी होनी चाहिए, हाँ, और जिसका इनाम बन रहा है उसको इनाम देना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा बड़ा हो, छोटा हो या एक बात और है, हमारे क्षेत्र में यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंजाब से जो अच्छी नस्ल, अच्छे कबूतर और अच्छे पंजाब से ताल्लुकात है, हमारे नज़दीक गांव सरनावली के शौकीन भाई है, इनके जो पंजाब के अच्छे खिलाड़ी जिसके घर हमारे यूपी का आदमी नहीं जा सकता, उससे घरेलू ताल्लुकात है, शौकीन भाई है सरनावली से, इनके भी बहुत अच्छे कबूतर है, माड़े से नहीं छोड़ सके, गरीबी रेखा में है, उस चीज़ को नहीं पुगा सकते। पंजाब के अंदर तब ये कबूतर ये भाई लाता है जो और कबूतरबाज के बस की नहीं। जी। इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात है पंजाब में, जिन्हें कैद है, जैसे काका है, गुरुदेव है, मतलब पंजाब के जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी है उनसे इसके ताल्लुकात है बढ़िया वाले, घरेलू अच्छा कबूतर वैसे दे, इसकी इज्जत करे। काफ़ी समय हो गया जब से पंजाब से इसका आना जाना, पहले डांगरों का व्यापार कराया इसने, और डांगरों का व्यापार करते करते ही इस गरीब आदमी ने वहाँ तक कबूतरों का भी लाना देना शुरू करा। जी। गरीब जरूर है पर है ईमानदार, ना तो बेईमान ना करा ना कर सकता। कहीं अगर इसका जीत भी जा, कोई गरीब आदमी को दबा ले से, और दबा के से नाम भी देते अपने घरों मायूस आ जा। यहाँ बुढ़ाने के पास एक गांव बिटावला है, वहाँ पे इसका कबूतर सांझ को बॉर्डर पार करके उतरा, जिनके 3 बजे बैठ के उन्होंने इनाम दे दिया। उस जलील ने, उस नालायक आदमी ने, जो भी वो मैच करवाने वाला था, इस गरीब को इनाम नहीं दिया। यूँ परेशान रहा, मजबूर था, इसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई, ना किसी ने इसकी कोई बात सुनी। मायूस होगा, अपने घर बैठ गया, नू है कबूतर इसका मिल गया, अपने कबूतर को उतार गए, अपने घर ले आ। कुछ जगह ऐसा कुछ है कि गरीब आदमी की कहीं बूझ नहीं है, गरीब आदमी अपने शौक को लेकर अपने सीने में दफन करके अपने घर बैठे रहे, कबूतर अच्छा छोड़ता नहीं, डरे बेईमान लोगों थे। पर लेकिन हम इन लोगों को ये कहे जो गरीब तबके के आदमी हैं, जैसे मनोहर मैच करवा, एक दो सही आदमी मैच करा, उनमें हिस्सा लो, तुम्हें ईमानदारी मिलेगी। अगर तारा कबूतर उड़ागा तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और बैठ गया तो कोई बात नहीं। बिल्कुल जी। और आप बताओ क्या बूझना चाहो सर?
दूसरी चीज़ ये है कि बेईमानी तो जी आजकल पेशा सा हो गया है, लोग सोचते हैं कि नहीं। देखो जी, अगर उनसे कमाया कबूतरबाजी को बढ़ावा देना है तो ये बेईमानी जो हो रही है इसे उसको खत्म करना पड़ेगा। देखो नहीं तो एक दिन कबूतरबाजी खुद ही खत्म हो जाएगी। देखो इसमें थोड़ा सा हमारे क्षेत्र में जो काम चल रहा है कि सारे गुई कबूतरबाजी को खेल न मान के एक बिजनेस मान के, बिल्कुल जी। जैसे मैच करवावे तो पैसा हो गया 1 लाख रुपए सब एंट्री कट्टा, जी। तो उसमें तो 70,000 रुपये खर्चे के कट्टे है, जिसमें 10,000 रुपये का खर्चा करे, बाकी अपने घर धर ले। जीतने वाले को मिले 40 और मैच कराने वाला घरू बैठे आराम के लिए 70। बिल्कुल बिल्कुल जो जी। खत्म होनी चाहिए। इसी चीज का सबसे बड़ा हुआ है, सिर्फ जिस गांव में भी मैच हो उस गांव के करवाने वालों में इतना दम होना चाह के खर्चा अपनी जेब तक करना चाह। हमारे गांव में भी एक दिन मीटिंग हुई थी, अब की बार हमने कहा था कि गांव में मैच करवाओ, खाने पीने का खर्चा हम खुद अपनी जेब तक करांगे। बिल्कुल यह चीज़ खत्म होनी चाह कि वो जो कमेटी के द्वारा पैसा आवे एंट्री का, वो बिल्कुल भी खाने पीने में कटना नहीं चाहता। वो जो इनाम जीतता उसे मिलना चाह, खर्चा अपनी जेब तक करना चाह उस गाँव को। जी। गांव तो वह चीज़ है कि अगर 1,000 आदमी का खाना बनाए तो जब भी दिक्कत नहीं। गांव में इतना दम हर गांव में है, हर आदमी मजबूत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला कर दूंगा, नहीं, गांव हाथी की दया है। हर गांव में सब मिलकर 5-5 से 2-2 हज़ार करके अपना उसको ना खाने का इंतजाम करो उनका, बाकी उसमें तो कोई पैसा मत काटो। इस बिजनेस को बंद करो, अगर मैच करो ईमानदारी का करो और खर्चा अपनी जेब तक करो, हालांकि कबूतरू बाजू ओढ़ के पैसे तक ना करके। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। जो भी मैच करा रहा है वो इतना दम रखे, खर्चा अपनी जेब से करे, और जो कबूतरबाज आ रहे हैं अपने कबूतर उड़ा रहे हैं उनका जायज हक जो है वो मिलना चाहिए। नहीं, उसमें तो पैसा कटना ही नहीं चाहता। दूसरी बिल्कुल बात जी। ये है, कबूतर अगर कोई भी मैच करा रहा है तो उसके अंदर इतने दम होने चाहिए कि जो पब्लिक बाहर से आ रही है उसको कवर करे, बैठने की व्यवस्था रखे, उसकी खाने पीने की व्यवस्था रखे। देखो मैं आपको बता दूं, खाने पीने में कोई इतना खर्चा नहीं आता, यू एक सबाब का काम है। जी। रोटी खुआना कोई इतना वो नहीं, ना इतना कोई घना खर्चा आवे। 10,000 रुपये के चावड़ू में बनवाने में तारी पारी जैसा भी कुछ है, जी। उसमें कोई इतना घना खर्चा नहीं आता। अगर 10,000 खर्चा आवे तो 10,000 रुपये 4 आदमी 5 आदमी को 1,000-2 हज़ार रुपये में कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ नहीं बिगड़ता। यू एक खेल है, इसमें इज्जत है। जी। देखो मैं इस गांव सुनने का रहने वाला, मैं अपने गांव वाले जो नए पुराने खिलाड़ी है उन्हें की सलाह दूं, भाई देखो मेरे तो कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, जैसे मेरा भाई वसीम है, मैंने एक ही बात कहूँ, अगर गांव में मैच करवाओगे तो गांव में खर्चा नहीं कटेगा, अपनी जेब से ही हम खर्च करवाओगे, जिस तरह दूसरे गांव में कराने वाले को इस चीज़ का सबक मिल जा कि खर्चा काटना नहीं चाहता। खेल की भावना से, खेल की भावना तो होना चाहिए, इसमें कोई द्वेष भाव, कोई जातिवाद, कोई आपस में कोई जड़ी कटी बात नहीं होनी चाहती। जी। जिसका हक है उसे इनाम मिलना चाह, ऐसा नहीं होना चाहता। किसी ने तुम्हारे गांव में पीछे एक मैच हुआ, कुछ जिक्र है, आसपास के लोग थे जिन्होंने बल्कि मनोहर राणा ने मुझे सूचना दी, मैं उसके पास था, कहना भाई कबूतर की मूठ लगी, उन्होंने हमारी ख्याल धोखा कर दिया। हालांकि मंदिर मस्जिद खुदा का घर है, एक आदमी पर जब मत दबाव गिरा तो बोले मैं मस्जिद में बढ़ कर कसम खाऊँ। हमने सोच लिया न करा जीव ठीक है, नहीं करा जीव ठीक है, जीव आदमी कसम धर्म खाना का उसका यकीन करना पड़े। बिल्कुल जी। सही। हालांकि जो गद्दारी करेगा वो भरेगा, जिन्ना करी ना हो करके देख लो। दूसरे के हक की चीज़ मार कर कभी कोई खुश नहीं रह सकता। जिसका कबूतर ईमानदारी से जीतता उसे पीछा मिलना चाह। बिल्कुल खेल को बढ़ावा दो, न कि घटाओ। जी। हाँ, खेल को बढ़ावा, अगर ईमानदारी होगी बढ़ावा और बेईमान ना होगा तो खत्म हो जाएगा। वही कहावत हो जाएगी, जो कर कर देगा सिर तक सींग चले गए, कबूतरबाजी इंगे तो नहीं चली जाएगी। बिल्कुल। जिब बेईमान ना हो जाएगा इस बात में कुछ नहीं रहने का। अगर बेईमाना करते जाते तो एक समय ऐसा आता है कि वो चीज़ खत्म हो जाती है, शौक नहीं रहता लोगों को। खत्म हो जाएगा बेईमान ना हो तो ही गरीब आदमी तो छोड़ ही देगा। हाँ जी। जो गुजारे के हैवे रखेंगे उनमें झगड़े होंगे तो उसके बाद में वो खेल खत्म हो जाएगा। देखो हमारे यहाँ जो बुजुर्ग, शासन खत्म करवा, हाँ प्रशासन करवाए, जो हमारे यहाँ जोड़ा गांव है इसके जो कबूतरबाज है पहले से हाँ ही जी। जो बुजुर्ग थे वैसे इंसान थे। अगर कच्ची छत पर बैठ गए उन्हें पेशाब आ गया तो इधर को मुंह करके पेशाब कर ले, मुंह करके फिर कबूतर देख कर लगे, बट्ठे को बट्ठा कहा, उड़ते को उड़ता कहा, उन्होंने कभी बेईमान ना करा। जोड़े गाँव का आज भी आदमी एक बच्चा भी कभी ईमानदारी की बात नहीं, मतलब बेईमानने की बात नहीं कह सकता, हमेशा ईमानदारी की ही कहेगा। ठीक। जी। इस गांव ने हमारे यहाँ क्षेत्र में कबूतरबाजी का शौक बहुत आगे बढ़ा, और अब इस गांव में मनोवर को शौक हो गया, इसने कबूतरबाजी ऊंची कर दी। जी। जो पंजाब तक ऊंची ले जा रहा, यू जीतो हारो इसका उड़ो ना उड़ो, यू 100 जीतो चाहे 2 जीतो, है ईमानदार आदमी। बिल्कुल जी। कबूतर तो पता नहीं किसके दौरा बन जा किसका उड़ जा। जी।
तो हर भाई एक जी खिलाड़ी हारता भी है और जीतता भी है। जीतता भी है। जोड़े वाला इलियास रहे, ये वसीम भाई है, गांव में एक मनोहर है हमारा भतीजा, बाबू लुहार है जी इनका बिल्कुल हमारी दोस्ती बढ़िया हिसाब। जी। अगर एरिया में कोई कोई बड़ी बात आवे, कोई ऊंचे लेवल की बाजी उड़े, एक बार एक से मुँह भाषा होगी हमारे गांव वाले की 51,000 की बाजी होगी, तो मैं शाम के वक्त ही अपने साकिर इलियास के मनोहर के पास फ़ोन कराया, भाई 51,000 की बाजी है। उन्होंने कहा तू कोई किसी किस्म की टेंशन ना मानना, तू 20-30 हज़ार जो लगा लिए, 10 लगा लिए, आगे का काम हम देखेंगे। हर जगह सहयोग दिया, किसी किस्म की कोई बात नहीं। जहाँ मनोहर है, इलियास है, मतलब दोस्ती में जिसे दोस्त कहता उस दोस्ती का आदमी। जफर सुपारी है अपनी जगह ठीक है, ये 3-4 अच्छे खिलाड़ी, इनसे मेरी बहुत पुरानी दोस्ती, घरेलू संबंध है। कबूतरबाजी तो हटके भी दोस्ती है, कबूतरबाजी तो एक खेल है, वो भी ब्याह काज में दुख सुख में मेरा इनका आना जाना। इनके घर में कोई खुशी का रंज का काम हो, मुझे सबसे पहले इनवाइट करे जा, खुशी में रंज में अगर पता लग जाए मैं तुरंत पहुंचूं। जिंदगी मौत खुदा के घर की, कुछ भी दुख सुख हो ये गैल बुलावे। ऐसे फड़कों में कबूतर आप उड़ाते हो, हाँ जी। तो सुक्की फड़क कितनी लगाते हो आप शुरुआत में? कम से कम 5-6 फड़क कबूतर को लगावा है, जिसता उसके हाड़ पक जा, जिसता उस पर पानी ना आवे, 5-7 फड़क उसे देख है, और जब उसे 5 ml तक पानी शुरू करे जी। तो घर कितने ml तक पानी लगाते हो? हम तो 30, 35, 40, 50 ml, 60 ml पानी में बाहर दे दूँ। जिसे 50 ml घर दे दूँ बाहर, 60, जिसे 40 दूँ से 50। जी अच्छा अच्छा। तो जी 10 ml आप बढ़ा के देते हो जी? आप हैं जी। बाहर छोड़ देते हो? हाँ जी हाँ। नहीं, अक्सर मैं कबूतर को जो कर 40 का टेम्परेचर, 41 का, तो एक बार 7 बजे का बॉर्डर पार करवा के ही अक्सर कबूतर छोड़ दूँ, घर ही शाम करवा दूँ कबूतर पर, जिप छोड़ दूँ जी जी। कबूतर को अपने दिल तो उड़ाएगा बिल्कुल बढ़िया, जिप जी मान जा, जिप छोड़ दूँ मैं, साल भर में छोड़ दूँ 2 कबूतर। जी कबूतर जीव अच्छा बन जाएगा, जीव उसे मैं बाहर छोड़ दूँ, मैं नहीं छोड़ दूँ इतना। जी। और बताओ तो आप। जी, जैसे कि आपने स्टार्ट कर दिया, 5 सुक्की फड़क लगा दी, जी पानी पे भी आ गया, तो उसके बाद में आप पहले उसको 7 बजे तक पालोगे, उससे पहले आप छोड़ दोगे? छोड़ देंगे नहीं, सही बिल्कुल उस फड़क लग जाओ या चाहे 5 लग जाओ, उसे बिल्कुल सही, इतने तैयारी बने हुए खिलाई पिलाई थे, इतना कोई कमी नहीं, कबूतर बिल्कुल सही करके रोक राख देगा, जी छोड़ देंगे। जी जी। और दूसरी बात ये है कि जी जैसे बाहर छोड़ते हो तो पानी का भी यूज़ करते होंगे आप? जैसे हाँ, पानी लगा दे कबूतर के ज़्यादातर। देखो वह एक बात है कि अल्लाह मेहरबान गदा पहलवान, हाँ जी। तो हर चीज़ तो कुदरत के हाथ में। बिल्कुल। हम ज़्यादातर सादगी ही पसंद करते हैं, अपने घर का वही घड़े का पानी देगा छोड़े 90% तो जी। पानी बात का कोई इस्तेमाल नहीं। एक 4 साल पहला हमारे यहाँ अभीपुर में मैच उड़ा था बहुत बड़ा, एक काली चिन्हन कबूतरी छोटी थी हमने झिलमिल वोड़ में, तभी हमारे भाई साहब शौकीन भी थे वहाँ पे, हाँ जी। बहुत बड़ा मैच था वो, उसमें मनोहर जफर सब थे। हाँ जी। हमने वो कबूतरी छोड़ी थी अपनी, वहाँ उस गांव में उतरी हुई भी थी पहले बाजी में, वहाँ कंडा मौका की थी। कबूतरी ने फाइनल करा, 6 बज गए थे शायद शौकीन भाई, हाँ, और 43-44 का टेम्परेचर था, सादा ही पानी देगा छोड़ दी थी। हम तो देखो सादगी को ही पसंद करते हैं, फिर भी नस्ल ही उड़ती है। हाँ जी। ये सब एक बात है कि मैं पानी लगा दिया, मैं बंटी लगा दी, मैं तो कभी अगले दिन भी गोली गाली लगा कर राजी नहीं। जो सादा कबूतर उड़ा, जो कुदरत ने दे दिया वही सब कुछ है जी। वैसा पानी बनाते हो आप? ना, कुछ नहीं, हम तो सादा कदी करे कबूतर को एक आधा इलायची का बीज जीप पर धर दिया, पानी देने बाद मूठ मार दी, अगर कदी एक आध बार इलियास ने पानी दे दिया, नहीं कदी कोई दिलचस्पी नहीं। हम तो नस्ल पर अपनी ख्वाही पर विश्वास करते हैं, जी। नस्ल है लू में उड़ेगी हमारा कबूतर। तो फिर आप गुड़ भी नहीं बनाते हो? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं बनाते? नहीं कुछ नहीं। ग्लूकोन डी तो दे दे कभी कभी, शाम को जो कर कबूतर तारा तो उसे हल्का ग्लूकोन डी पिया दे, बाकी गुड़ पुड़ का हमारा कोई मतलब नहीं। हम तो सादगी पसंद करें, जोड़ने वाला वो उड़े, ये नुक्सेबाजी तो कभी जीत ही नहीं होती। जो ज़्यादा नुकसू में पड़े वो घर का भी टेम छोड़ दे। जी। बहुत कबूतरबाजू को देखूँ मैं, जो 1-1.5 लाख का कबूतर ले आवे उसकी क्या कलाकारी करे, वो घर का भी टेम पूरा नहीं करता। जी। हाँ जी, बहुत सी बार हो जाता है, कबूतर हाँ, बिगड़ जाता है। इसमें कमी आवे। दूसरी बात ये है जी, जी, तो जैसे कबूतर हमने पाल रखे हैं तो बहुत से जोड़े मिला देते हैं, कबूतरी कच्चे अंडे रख देती है, तो इसका कुछ आप इलाज बतावें जिसमें उड़द- साथ में समस्या है? उड़द चुकाओ। उड़द, हाँ, हाँ जी। उड़द चुकाओ, उस तक पक्के अंडे तरह लगे। कितने कैसे देनी है उसको उड़द? उड़द चुगाओ, उसके मुंह में गेरो से एक दिन भूखी रखो, फिर तरह जमीन पे गेरो चुगन लगेगी। हाँ जी, छिक के खावा। हाँ, खूब बढ़िया जो करके ऊँ चुकावे, शीर्ष चुकावे। और सबसे बढ़िया तो मेरा आइडिया तो ये है, अगर कबूतरी परंद है हिली हुई है, उसे 10 फटक उड़ाए तो फिर कच्चे धर ही नहीं सकती।
धर ही नहीं सकती। धर ही नहीं सकती, उसे गिरी को और उड़ाओ। दूसरी बात ये है जी, जैसे कि कबूतर है बैठ भी कर रहा है लेकिन फिर भी अंडे नहीं रखती। मैं बता वह तो एक किस्म की वो औरतों वाली कमी है। जैसे भाई उनमें भी आ जा, हाँ जी, कबूतर में भी कमी आ जाए। कबूतर में आ जा, जब उसकी एज ज़्यादा हो जा तो अंडू तो तर जा, उसके अंडू में बच्चे नहीं पड़ते जी जी। वो तो उम्र के हिसाब से वे प्राकृतिक चीज़ है, उनमें कुछ नहीं होता, एक कुदरत की ढबते बात है। इंसान भी बूढ़ा हो, पक्षी बूढ़ा हो, बुढ़ापा तो सब आना, बिल्कुल जी। इसमें कोई नहीं। और जी दूसरी बात यह, कोई मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को देना चाहते हो? बस जी यही है, सादगी सब कुछ है। हर खिलाड़ी को ईमानदारी करनी चाहिए, अगर खेल को बढ़ावा देना, और अगर हम बेईमान ना करेंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म हो। बिल्कुल जी। हर इंसान, वो एक बार सत्संग में कहा था आसाराम बाबू जी ने, साधु के वचन है, पीर फकीरों की बात है, अगर भाई समाज सुधारो, समाज सुधारो। अरे समाज को ना सुधारो, खुद सुधर जाओ। हर इंसान ने सोचा अपने मन में मुझे ईमानदारी करनी, दूसरे के बारे में सोचो, खुद सुधर जाएगा। बिल्कुल जी। जो चोर है अपने दिल में तो काट दो, दूसरे की ना सोचो। बिल्कुल। जो कमी है हमारे अंदर खुद है, दूसरे के बारे में कहने का हम अधिकार नहीं। बिल्कुल जी। बिल्कुल जी। जैसे कि एक अमेरिका में बहुत बड़ा एक बदमाश हुआ, कार्ले। तो उसने बहुत सारे पुलिस वालों को भी मारा और लोगों को भी मारा। तो जब उसकी कोर्ट में पेशी हुई तो उससे पूछा गया कि आपने इतने बड़े अपराध किए हो, क्या आप इन्हें स्वीकार करते हो? तो उसने कहा कि मेरा जो काला कोट है इसके नीचे एक बहुत दयालु दिल है। तो कितना भी बड़ा अपराधी हो, कोई भी अपने अपराध को अपराध नहीं मानता। ये सच है। और जो अपराध को अपराध मान लेगा तो वो कभी अपराध कर ही नहीं सकता। जो गलत है, गलत को स्वीकार करो, जो गलत बात है उसे स्वीकार करो। शौकीन भाई जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और घर परिवार में सब ठीक ठाक? हाँ जी, सब बढ़िया, मौज बहार। शौक कैसा चल रहा है आपका? बस शौक भी अच्छा ही चल रहा जी। हाँ जी, तो शौक के बारे में कुछ बताएं हमारे चैनल के माध्यम से, जो नए खिलाड़ी हैं, पुराने खिलाड़ी हैं। भाई हम तो नुएश के पीछे लगो है पहलवान के। हाँ जी। अच्छा, हमारी इसकी दोस्ती है, यारी दोस्ती है काफ़ी दिन से। हाँ जी। कबूतर यहाँ कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ पे जो था गांव पड़ता है डोगट जी, वहाँ के, हाँ वहाँ के खिलाड़ी थे यासीन। हाँ जी। और एक गांव पड़ता है बिराड़, जी। वहाँ के थे फौजी। हाँ जी। सबसे पहले शुरुआत इन्होंने करी थी जी कबूतर पंजाब से लाने की, जी। क्योंकि यासीन कपड़ा बेचा था वहाँ पे। हाँ जी। और फौजी जो थे इनके वहाँ अच्छे ताल्लुकात थे। कितने साल पुरानी बात है जी? ये हैं जी कम से कम 28 साल पुरानी बात। 28 साल पुरानी। 28 साल पहले पंजाबी कबूतर यहाँ आ चुके थे आप? हाँ जी, सबसे पहले शुरुआत यासीन ने करी थी, उसके बाद में शुरुआत फिर फौजी ने करी। हाँ जी। उस टाइम पे हम वहीं अड़के थे। हाँ जी। हम पशु का काम कर रहे थे, वहाँ भैंस खरीदते थे, अपने यहाँ लामा थे और बेच लेते थे। जी। हमारा काम भैंसू का था। हाँ जी। सहज इस तरीके से ही हमें वहाँ पर रहने पे तो ये शौक लग गया जी। जी। कबूतर लाए हम वहाँ से, अच्छे अच्छे जो खिलाड़ी पंजाब के अंदर है हमारे, उनसे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात है। जी। पहले क्या था, कबूतर हमने किसी खिलाड़ी को जाकर ये कह दिया जी 2 कबूतर दे दो। हाँ जी। ले भाई ले जा, दे दे थे वे। हाँ जी। उन्होंने कभी टाल नहीं करी। जी। जो अच्छे कबूतर दिए उन्होंने पहले उस दौरान में बढ़िया ही कबूतर दिए, लाए हमने, ला कर उन्हें उड़ाए कबूतर को। कबूतरों का रिजल्ट अच्छा रहा, बढ़िया उड़े। हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद में फिर सहज हमारा शौक और बढ़ता चला गया। हाँ जी। हमने फिर काफ़ी बाजी भी उड़ाई, बाजी जीतते भी हैं, हारे भी हैं, काम सारे हुए। हाँ जी। अच्छा जी। देखो जी, हार जीत तो कबूतरबाजी में है, कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, हारता भी है जीतता भी है। हाँ जी। ज़्यादा करके हमने वहाँ का जो फेमस है पंजाब का, वो जंटा है आलमवाड़े का। हाँ जी। उसी के ही कबूतर हमने ज़्यादा करके यूज करे। हाँ जी। तो उनका नस्ल थी उनके पास, उनका नाम यहाँ पूरी पंजाब के अंदर जंटा। नाम यहाँ उनका। हाँ जी। जंटे के नाम तक मशहूर ये वे। हाँ जी। पंजाब में कोई खिलाड़ी उसके ताड़े का नहीं पहुँचा। जी। सबसे मेन खिलाड़ी वे रहे वहाँ के। जी। बढ़िया खिलाड़ी है, जिंदे हैं आज भी, करीबन 80-90 के करीब उम्र पहुँच रही उनकी, बुजुर्ग हो रहे। हाँ जी। थोड़ा दिखना भी जा घाट हो रहा, हाँ जी। लेकिन शौक फिर भी उनका अच्छा है। जी। बढ़िया शौक है, नस्ल है उनके पास, जी। सारा कुछ अच्छा है।
तो जी जंटा के हिस्सा आपके यहाँ कबूतर आए हुए हैं। हाँ जी, माम ने तो जो जो ज़्यादा करके यूज करे कबूतर जंटे वाले ही करे जी प्योर उड़ाते हो या जी मिक्स करके उड़ाते बस वहाँ से तो हम प्योर ही लाए, यहाँ का अपने यहाँ मिक्स करा लिए। हो? हाँ जी, कौन सा में मिक्स कराए? मिक्स कराया जी हमने। मिर्राब वाले कबूतर थे, हाँ जी, जंटे वाले तो मिर्राब वाले, हाँ जी, ये आपस में मिलाए, इनका रिजल्ट ठीक रहा। जी बार के मतलब के ठीक है। बार के मतलब के, क्योंकि ये जो जंटे वाले खाली आपस में मिला दिए, ये घाट रुके थे, भागे थे। हाँ जी, उड़ान ज़्यादा थी। उड़ान ज़्यादा थी इनमें। जी, अगर कहीं इसका ओरिजिनल कबूतर रुक गया हाँ जी, तो उसने खड़ के वहाँ बाजी नहीं दिखी सकूँ, जी, केला ही रहा, जहाँ भी रहा तो केला ही रहा। जी, नहीं तो फिर मूठ लगती 10-11 बजे तक अपना बाज बूझ गए। जी, तो जी ज़्यादा तकड़ी नस्ल उनके पास थी, बढ़िया खिलाड़ी हैं, आज भी है। हाँ जी, उन्हीं का चेला मूशी है, हाँ जी, पहला नंबर पे वहीं का है किकरा। 3 चेले हैं उनके। ये 2-3 साल पहले राज ऑस्ट्रेलिया है, हाँ जी, उसने उससे उस्तादी ली, हाँ जी, उसी का पगड़ी बंदी। हाँ जी, ये बच्चे अच्छी नस्ल राज ने भी लिया रखी। हाँ जी, ये तो देखो सबके काम है, जो जिसकी वो करता है जी, सभी वे होते हैं। हमने पिछली ईब की साल में भी हमारा अच्छा रिजल्ट रहा। हाँ जी, बीटा 7 बजे का बॉर्डर था, हाँ जी, वहाँ पे अपनी कबूतरी 7:15 बजे छतरी बता रही। हाँ जी, टायर का जो वहाँ का रेफरी था उसने खुद अपनी अंक आगे उतरती देखी, उसने हमारे को बोला 6 कबूतर बराबरी पे थे वहाँ 7 बजे के बॉर्डर पे। हाँ जी, उसने कहा कि भाई इसका मोर लगवा ले दूसरी। हाँ जी, हमने उसको कबूतर उसके हाथ में दे दिया, ला भाई मोर मार दे दूसरी। हाँ जी, लेकिन हमारे साथ माँ भी घोंची हुई, हाँ जी, तारे पीछे जब खुद रेफरी ने अपने हाथों से मोर लगा दी दूसरे दिन के नाम की, हाँ जी, उसने फिर भी हमें इनाम नहीं दिया। जी, ऐसा ही हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मैच उड़ा दिसाड़े, जी, वहाँ पे भी कबूतर हमने लगाया मैच में अपना। जी, सबसे बड़ा मैच था। 2 रुपये का लालच, देखो या तो इंसान करे ना करे तो फिर उसे मान ला ईमानदारी करवावे। ठीक है। वहाँ पे भी दिसाड़े के अंदर भी हमारी गैल में घोंच हुआ, हाँ जी, वहाँ भी यानी अपना कबूतर दूसरे नंबर पर था, जी, लेकिन वहाँ भी हमें इनाम नहीं दिया गया। तीसरे दिन कबूतर मारा, फिर मारा गया, साबित कराया, जी, कहने लगा भाई तुम्हारा कबूतर मर गया। जी। तो मैच कितने बजे हुआ था जी वहाँ? मैच हो गया दादी वहाँ 5:30 के आसपास। 5:30। कितने का टेम्परेचर था? टेम्परेचर तो मेरे हिसाब से 44 का टेम्परेचर था, 44 का टेम्परेचर था। तो जिस तरीके से आपने मेहनत की तो आपको कुछ नहीं मिल पाया? नहीं जी, वहाँ पे हमें कुछ नहीं दिया। यानी हकीकत में पहला नंबर वहाँ पे जो था मनोवर भाई का था। जी, फर्स्ट का जो नंबर था, पहला इनाम 2 लाख का था, हाँ जी, वो मनोवर भाई का था। सेकंड पे हमारा नंबर था, दूसरे नंबर पे हमारा कबूतर बैठा था। जी, लेकिन हमें वहाँ कुछ नहीं दिया। उन्होंने गांव वालों ने उन्होंने सबने मिल के ऐसी घोंच करी बहुत ज़्यादा, सबके सामने 2 कबूतर की मूठ मार दी, एक काफ़ी मता काट दिया, दूसरा लगा दिया। जी, तो इस करके उन्होंने बेईमान ना करा जी। जी। और कुछ कहना चाहो? बस जी हम तो यही कहना चाह, हम तो ईमानदारी करवाओ तो ईमानदारी ही पैरता रहे, और कुछ पैर नहीं तारता। जी, कोई इसमें गरीब हो अमीर हो, देखो कबूतरबाजी है या खेल है, इसे खेल के हिसाब से ही लेकर चले। जी, उसमें छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाता। भाई वो भी खिलाड़ी है, एंट्री तो वो भी बराबर कर रहा, गरीब भी कर रहा, अमीर भी कर रहा, जी, एंट्री तो वो भी कर रहा, हाँ। लेकिन उसे खेल को ऐसे हिसाब से लेकर चलो भाई। उसमें मान ला किसी का भी मान सम्मान न रहे, सबका मान सम्मान हो रहा, चलो भाई हाँ जी। खेल को खेल के हिसाब से लेकर चलो, खेल को खेल की भावना से बस चलें, तभी खेल बढ़ सकता है। हाँ जी, भी आगे खेल बढ़ागा नहीं, ऐसे बेईमान ना करेंगे तो फिर आगे कौन जा रहा? कोई भी नहीं जा रहा, कोई भी नहीं। सभी की जी करता है बस इससे बढ़िया जो कबूतर छोड़ के एक तरफ करो, जी, क्यों पाड़ो जी देल मन ने जी। मार। देखो जी, कबूतरबाजी में ना तो गरीब ना अमीर, इस कबूतरबाजी से हर तरह का इंसान जुड़ा हुआ है। तो जी खेल को खेल की भावना से खेलें, किसी के साथ में धोखाधड़ी ना करें, और जी जातिवाद ना फैलावें, क्योंकि कबूतरबाजी की कोई बिरादरी नहीं होती। कबूतरबाज की बिरादरी कबूतरबाजी है। सही कह रहे हैं आप। यह एक अलग बिरादरी है, सबसे ये खिलाड़ी अलग की बिरादरी है, इसमें ऊंच नीच छोटा बड़ा कोई नहीं देखा जाता जी। कबूतरबाज है, सब भाई भाई हैं।
देखो जी मनोवर भाई कह रहे हैं कोई बिगाड़ा मैच होगा, हाँ जी जैसे भी उनकी इच्छा है एंट्री करेंगे वहाँ पे, कबूतर लगाएंगे वहाँ पे भी। तू वहाँ करिए, इस बात का हम दावत है तेरे साथ, वहाँ ईमानदारी हो। बस ईमानदारी, हम तो ईमानदारी के पीछे है। वहाँ ईमानदारी होगी, जिसका उड़ेगा। मेरी कल परसों मनोवर से बात हुई, उनने पहले भी मैच में बुला मुझे, भाई आ जा कबूतर मर के देख, कुछ तैयारी जीवन देख का तैयारी पहले से ही कर रहे, तो उसके हर मैच में हम जाएंगे। ठीक, हमारा मिलने वाला भी है, फिर मिलने वाला ना हो, हर किसी के लिए ईमानदारी कर, अगर कोशिश करेंगे हम भी अपने गांव में कोई अच्छा मैच करवाओगे, ईमानदारी ही करवाओगे। बस ईमानदारी ही प्यार सारे, एक पैसा भी हम काटने के नहीं मतलब। ठीक है। और दूसरी बात, बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं, वे भी हथेली पीटते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? बस हथेली पीटता तो जी हथेली पीटता ही हो, बस बहुत से बड़े बड़े खिलाड़ी भी ऐसे, हथेली पीटने वाला तो हथेली पीटता ही हो। हाँ जी, उनकी तो कहीं गिनती आती ही नहीं जी। वोटिंग करते हैं, शोर शराबा करते हैं, उनकी तो देखो कहीं गिनती आती ही नहीं, ये तो खत्म है, खत्म ही रहेंगे। बहुत बड़ा खिलाड़ी हैं लेकिन इस तरीके की हरकत करते हैं तो गलत है ना उनकी बात, उनके अंदर पहले से ही बेईमानना है, आदत बन रही है। तो बड़े खिलाड़ी, बड़ा हो चाहे छोटा, जिसकी बड़े आदत खिलाड़ी वो बनी, मानने लायक है नहीं। नहीं देखो वे बड़े हो ही नहीं सकते जिनके अंदर बेईमान होगा। वो अच्छा खिलाड़ी किसी भी गेम में नहीं हो। मैं काफी समय कुश्ती लड़ी, जी। मुझे खेल के बारे में बहुत ज्यादा अनुभव है। जी। जिसके दिल में चोर होगा, हाँ जी, आत्मा गंदी होगी, वो अच्छा खिलाड़ी हो नहीं सकता, वो किसी भी क्षेत्र में हो। जी, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी इंसान के दिल में कोई चोर होगा तो वो अच्छा हो नहीं सकता। जी, मैं कम से कम 15 साल से अपने क्षेत्र में कुश्ती लड़ी, स्टेट में भी मेरी सेकंड पोजीशन आई, नेशनल में कहानी, मैं मैच पे भी कुश्ती लड़ी। अरे रुक जान दे सर, मैं बहुत काफ़ी समय खेल के बारे में अनुभव है, कबूतरबाजी के भी। मैं बेईमान ना करने वाले लोग भी देखे, कभी सरसबज नहीं हो सकते। आज लो कभी भी बेईमान का घर भरे नहीं रहा। अगर चोरी का घर भरे रहते तो मजदूरी नहीं करा था, गरीब चोरी करता। बिल्कुल जी। सच्चाई की जीत हो, सच्चाई में ही खुदा का रूप है, सच्चाई में भगवान खुदा एक है, उसी का सब कुछ है। अगर चोरों के घर भरे रहते, अगर चोर खुशहाल होते तो मजदूरी नहीं करा था, किसान खेती पर काम नहीं करा था, चोरी करा करते सब एक दूसरे के, सब चोर हो जाते। बिल्कुल जी। ठीक है जी। सच्चाई एक खुदा का रूप है, सच्चाई का ही साथ देना चाह। जिन्ना गलत या आदमी का गलत का साथ दिया उसका भी विनाश हुआ। सदा ये परमपिता परमेश्वर की बात है, ये खुदा की बात है, इसे कोई हटा नहीं सकता। जिन्ना देखो एक बात समझो, हर इंसान के लिए है, मैं नहीं सब है, सदा इस दुनिया में कोई नहीं रहने का, सब जाना, सबका घर कुदरत के वहाँ है। यहाँ तो डाल है जुकर हमने कोई अपने खेत में मजदूर भेज दिया और उस टाइम से हमको ये बूझ रहे कि कितना काम कर गया। हम उस कुदरत के मजदूर है, एक दिन हमें वही जाना, पकड़ सबकी होगी, सवाल जवाब सबके होंगे। वह एक कहावत है, कब्र का जा मुर्दा ही जाने, जो जैसा करेगा वो भरेगा, उसका पाप दूसरा नहीं बटवाने का। बिल्कुल जी। किसी ना करे ना हो दोस्तों, किसी ना करे ना हो, करके देख लो, बुरे का अंत बुरा है। बुरा है। राजा महाराजा कुछ नहीं देखो, एक बात सपोज करो आप, जिसने बुरा करा है उसको बुरा ही हुआ। नहीं एक बात सपोज करो आप, 1000 की एंट्री, 10 आदमी करीब 100 रुपये मजदूरी करके ले आकर लगा रहे, उनकी गैल हो जो भी मना कितना बड़ा जॉब है। भाई साहब बहुत से उनकी बददुआ तो वो जीवन में कभी खुश नहीं हो सकता, जी। पता नहीं क्या उन्हें डॉक्टर को दे दे। जी। दूसरी बात यह है, गरीब आदमी या कोई भी है जब कबूतर की खवाई करता है तो कभी भी अपने बच्चे को भी एक गिरी नहीं देता, बच्चे को पूरा डेढ़ तक उसे गिरी देगा, झुलवा लेगा। पहलवान तो वो तैयार करे आदमी, उसको इतनी अच्छी से तैयारी करता है, फिर उसके साथ में वो कबूतर उड़ा और इनाम में रहे और फिर उसके साथ में बेईमान हो जाओ तो कितना जोर पड़ेगा उस आदमी पे। सिर्फ वो कर कुछ नहीं सकता, दिल तक बददुआ देगा। एक बात है, गरीब को सताइए ना, वो रोएदा करता जा खोदा का, अमीर हो किसी के साथ में भी मतलब किसी की गैल अगर जुलम होगा तो गलत होगा। बिल्कुल जी। और खिलाड़ी सब एक है भाइयों, अगर कोई ये समझ रहा है कि तुझे कुछ कोई नहीं देख रहा तो उसे कुदरत हर पल हर एक क्षण देख रही है। कौन क्या कर रहा है आप लोगों से छिपा सकते हो, लेकिन कुदरत से कुछ किसी पे कुछ नहीं छिपा, कुदरत तो सबका है। ठीक है जी। वो तो जो एक पत्थर में कीड़ा है, उसके भी खाने का इंतजाम वो कुदरत करे। हम तो सिर्फ अपना उसे तो जितने धरती पे जीव जंतु है, पक्षी पखेरु, सबका ख्याल उस कुदरत को सब ही वो देख रहा है। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक बार एक आश्रम में 3 लड़के गए शिक्षा लेने के लिए जी, तो वहाँ के गुरु ने क्या करा, उनको 3 कबूतर दे दिए कि जाओ और इनकी नाड़ तोड़ के लाओ, जहाँ
आपको कोई ना देख रहा हो। हम्म। तो 2 लड़के थे, 1-2 घंटे बाद ही उनकी नाड़ तोड़ के ले आए। लेकिन जो तीसरा था उसको 5 दिन लग गए, फिर भी वो उस कबूतर को जीवित ले लेके आया। आया। तो उसके गुरु ने पूछा, जी क्या तुम्हें ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ आपको कोई ना देख रहा हो? तो उसने कहा कि मुझे ऐसी जगह कहीं नहीं मिली जहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा हो। मैं आपसे छिपा सकता हूँ, इस दुनिया से छिपा सकता हूँ, लेकिन उस कुदरत से, उस परमात्मा से कैसे छिपाऊँ? तो मुझे कुदरत परमात्मा हर वक्त देख रहा है, इसलिए मैं इसकी नाड़ नहीं तोड़ पाया। तो भाइयों, अगर आप ये समझ रहे हो कि आपको कोई नहीं देख रहा, तो उसे कुदरत देख रही है। सही कह रहा है, सही है आपकी बात, ये एक सच्चाई है। जी। बट डरना तो कुदरत है, इंसान से क्या डरना। तो जी, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है जी। और आपका कीमती समय लेने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आपने अपना कीमती समय दिया सभी भाइयों ने। तो भाइयों, अब कराते हैं जी प्रदीप भाई के कबूतरों का शौक। ठीक है जी, प्रदीप भाई शौक करवाओ जी कबूतरों का। ये हमारे झिलमिल के सबसे पुराने कबूतर है। झिलमिल? हाँ जी। तो झिलमिल आपने नाम रखा है या नस्ल ही है? नहीं जी झिलमिल? नहीं, ये जोड़े से चली थी वकील के यहाँ से, जो आज इस दुनिया में नहीं है हमारे। जी। वकील हमारे बाबा थे, बुजुर्ग थे। हाँ जी। उनके अंते कबूतर आए हुए। इस कबूतर के बच्चों ने इतिहास गवाह है जी। लू में मंगलपुर रोहिणी भसेणी में इलियास हमारा भाई है बड़ा, उन्होंने कबूतर छोड़े। 1 बजे कबूतर गिर गए, तो इसके कबूतर के बच्चे 8 बजे उतरे। दिखाओ जी। डॉक्टर दिलसा धरना छोटे, सब नस्ल छोटी, इन तो ऊपर नस्ल आज लोनी हिम्मत मानता है जी। तो ये झिलमिल वाली नस्ल है, बहुत पुराना कबूतर इनके पास में। इस एरिया में यूं ही रहेगा, झिलमिल का कबूतर सबसे पुराना। बाकी बच्चों के बच्चे हैं जी। ये। हाँ, ये पेवर कबूतर है। प्योर कबूतर है झिलमिल का। इन्होंने कभी घंटू में कोई उड़ने में कोई कमी आज लो रखी नहीं। इनके पंजू पर ढक्के हैं। हाँ जी। बाकी ये देखो जी पंजे। हाँ, इसके पंजू पर डक्के भी हैं इसके पंजों पे। हाँ, ये बहुत पुराना कबूतर है जी। कम से कम 25 साल इसकी एज हो चुकी। 25 साल पुराना हाँ, है 25 साल पुराना जी। बहुत पुराना कबूतर है जी, 25 साल की उम्र का कबूतर है। कबूतर है। ये देखो जी। देखने में तो दुबास से लग रहे हैं जी ये। हाँ, दुबारा। हाँ जी। तो बच्चे कैसे निकाल रहे हैं जी ये सब इसी के बच्चे हैं। ये लाल चिन्ना इसके बच्चे का बच्चा, ये सब इसी के है। तो ये जैसे आप पहले लाए थे, उड़ाया था ये कबूतर या नहीं? नहीं, ये इलियास भाई के वहाँ रहा, वहाँ से फिर हम लिए। हमारे उसके दौरा पास आते जाते रहे कबूतर। हाँ जी। ये कबूतर इसी के परिवार का है। अच्छा। ये भी बढ़िया उड़ा वो झिलमिल की नस्ल में से हाँ, ही है। इसी मत है। और ये बच्चा भी इसी के बच्चे का दिखाओ बच्चा जी। सफ़ेद आँख का लाल चिन्ने है तो जी। हाँ जी। हाँ, तो ये छोड़ा हुआ है जी कहीं? नहीं, ये छोटे ने तो बढ़िया उड़ा कर। इस हाँ जी। बच्चे ने इसी के भाई ने 2 मैच जीते। गर्मियों में कितने बजे तक उड़ा जी इस बार? ये कम से कम 4 बजे तक। 4 बजे तक। हाँ जी। इसकी बीच की उंगली पे का आधा डक्का है। हाँ जी। हाँ, छोटे छोटे जब पूरी साफ होगा बड़े हो जाएंगे डक्के। जी। ये आगे आने वाले समय मैच की तैयारी में है बच्चे। जी। ये चलो 2 मैच जीते इस बच्चे ने। इसने 2 मैच जीते, एक 42 के टेम्परेचर में, हाँ जी। एक 44 के में। इसने इसने एक मैच 4 बजे निमट का था, 7 बजे उतरा। एक मैच 3 बजे निमट का था, 4 बजे उतरा। जी। इसने बचपन ये में भी तो- झिलमिल में सी है। हाँ, ये इसके बच्चे का बच्चा है। सब इसी के है, काले दुबाज के। ये देखो जी, झिलमिल वालों में से इस बच्चे ने 2 मैच जीते इनके। कहाँ जिला कहाँ जी? बिजनौर में। जी बिजनौर में कहाँ जी? एक तो गांव था वो उलासपुर, एक मंडावर। 2 गांव में जीते। 2 गाँवों में 2 जीते। गांव में मैच जीते। तो क्लियर मारा जी? क्लियर मारा। ये अकेला ही रह गया था उड़ता है, कोई साथ नहीं है उसमें। हाँ जी। ये हमारा बाण ये है देखो कि जी, इसके पंजे काले काले पंजे। काले पंजे। तो जो कबूतरी मिला रखी है वो भी झिलमिल वाला में सी है जी? नहीं, कबूतरी कुछ अलग थी। हाँ जी। तार से काट कर पड़े थे। ये भूखा का ही होगा तो झिलमिल और मोटे को। अरे तो ये डोरी से काट दे।
तो ये जी काले चिन्हों में से है। हाँ, ये दुबाज का ही पट्टा है, पट्टे का पट्टा है, इसी खानदान का है जी। ये घर भी 4 बजे तक उठ जाती 40 के टेम्परेचर में जी, इस बार नहीं छोड़ा आपने? नहीं, अब की बार ही तो छोड़ा बच्चा। अच्छा, इसी मई में बच्चा था, पूरी साफ हो गई जी। 2 मैच मारे इसने? 2 मैच मारे बगैर। ठीक है। देखो कुदरत क्या करता है इसका, ठीक बिगाड़ा छोड़ने की तमन्ना इसने। तो घर कितने बजे लौट जावे जी ये? 3-4 बजे लौटे आई। और जी बाहर 7 बजे का बॉर्डर पार करता है। इन्ना बाजी जीती कगड़ी वो तीसरी में बहुत बड़ी इसने कबूतर? हाँ, ये झिलमिल वालों का और उसके वालों का, तारी वालों का मिक्स है। ये देखो जी, झिलमिल और तारी वालों का मिक्स। पीली आंखों का तिल चोचा कबूतर। ये देखो जी, ये देखो जी इसके पंजे, ये भी डक्के ले रहा है जी। नली बंद है। कितने की बाजी थी जी जब जिसमें छुटा? 21,000 की। 21,000 की क्लियर बाजी करी हाँ, इसने? अकेला ही रह गया था, लू चल रही थी। अच्छा, इसको- कितने बजे होगी ही बाजी वैसे? बाजी हुई थी 3 बजे, कबूतर बैठा था 3:30 बजे। ठीक है। इस कबूतरी ने 7 बजे का बॉर्डर पार करा था अभीपुर में, अच्छा जी। 43 के टेम्परेचर में। मैच क्लियर मारा था इस कबूतरी ने, अच्छा अच्छा। गर्म हवा में। उसमें मनोहर राणा भी था, जफर सुपारी भी था। तो कितने सभी कबूतर कबूतर थे कितने वहाँ से। कबूतर छोटे थे कम जी? से कम 40 कबूतर थे। 40? 49 कबूतर थे। अच्छा जी। और उसमें क्लियर कबूतरी रह गई थी। एक 7 पर दान की थी, यहाँ 2 कबूतरी रह गई थी। एक लोई वाले 7 पर दान की रह किया, इनमें 7 जाओ गया था दोनों में। अच्छा अच्छा, 7 प्रधान जो है लोई से? हाँ, लोई से 7 पर लो दान जी। जी की, और ये रह गई थी। या कड़दबाज की ही बच्ची है। अच्छा अच्छा, देखो जी। गर्म हवा चल रही थी, 44 का टेम्परेचर था मई में। 17 मई की बात है। 17 मई की? हाँ। अच्छा टेम्परेचर था इस अच्छा बार? टेम्परेचर था, उस महीने का सबसे अच्छा टेम्परेचर था उधर। देखो जी। नेट पे देख कर करवा था मैं, हाँ जी। जफर खान साहब ने। हाँ जी। उसमें ये 2 कबूतर रहे थे शाम को जी। क्या एंट्री थी जी वहाँ? एंट्री शायद 8100 थी। 8100 रुपये की एंट्री थी। हैं? 6100 की। देखो जी। 2-3 लाख का मैच था। कौन सी नस्ल? झिलमिल वालों में से? झिलमिल की दुबाज की बच्ची, काले दुबाज की। ठीक है। लो जी। और दिखाऊँ भाई? इनने खंडरावली मैच जीता अब की बात। खंदरावली? हाँ, अकेले फाइनल। कितने का टेम्परेचर रहा? टेम्परेचर था 43 का। कितने कबूतर छूट रहे थे जी यार? कबूतर छूटे थे 14। 14 कबूतरों में अकेली रह गई थी। अकेली रह गई। कितने बजे होगा आदि मैच? मैच हुआ था 5:30 बजे में। 5:15 बजे? 7 बजे उतरी थी। 7 बजे छतरी पे उतरी हाँ। थी। ये देखो जी, खंदरावली मैच मारा जी इसने। बबलू और कुर्ता से नाम ला। ये किन में से है जी? या झिलमिल वालों की, तारे वालों की मिक्स है। अच्छा अच्छा। ये देखो जी, पंजों पे टक्की है इसकी। झिलमिल वाला रखते हैं डक्की। हाँ, बढ़िया शौक बना रखा भाई ने भी। ये देखो जी। बढ़िया कबूतरी है, छोटी सी कबूतरी है। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। तो भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जी शेयर करें हमारी वीडियो को। कमेंट करके बतावें प्रदीप भाई के कबूतर आपको कैसे लगे। धन्यवाद दोस्तों।